देखा तो पापा माता जी को आदि यहाँ कुल घर ना हाँ ले जाए लड़का मुझे बन जाए। अरे ठीक है भगवान के स्थान नहीं सही भगवान ये लेकिन कुल ऊपर वाले निकले रहा ना। अरे गमछा उतारवा ताली बजा भाई ताली बजाओ यार दादा बधाई हो। हर हर महादेव। दोनों जोड़ी बरकरार रहा। पकड़े फोटो खींचो माला पकड़ो जी माला पकड़वाई माला पकड़ के एक दूसरे की माला पकड़ फोटो करवा कचहरी सामने देखो इधर सामने गमछा हटावा यार तुम हाँ ये चाचा गमछा हटावा अपने मुंह पर से सही है निकाला गमछा बना सही हटा बस फिट फोटो ठीक है माथे पे लगाए ना अरे मांग में भरा मांगे भरा हो मांग भरा ना तो टीका लगाया तुम मांग गए हो पूरा मांग भरो लगा पूरा यार ऊपर तक हाँ और अरे निकला अब सही है आशीर्वाद के तौर पर नीचे पैर वगैरह ठीक और जो आशीर्वाद दे पा ठीक है ठीक बस बताओ अब ये भैया जैसे हर मोबाइल पे हर फोटो पे जैसे जात हो हमार तो क्यों अपने घर में रहा दे हम तू बतावा फिर हम वहाँ पे जा रहा भी देंगे वहाँ पे जाप तो हमारे लाज न लगे जाए में तू बतावा। मनभावती को कहीं ना कहीं सगरू ने कहा कि आप जो है मेरे देख रेख करिए और मैं आपको सुनने में आ रहा है कि पैसा दूंगा ज़मीन आपकी है मेरा सेवा करिए। तो अभी पता लग रहा है कि जो इन्होंने जो उनसे कहा कि मेरे परिवार में कोई नहीं है सिर्फ तुम ही हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी उन्होंने ऐसा कहकर उनको लेकर आया है। और फिर बाद में जब वो शादी होकर आ जाती हैं तो ये पता चलता है कि उनके कोई भतीजा है वो लोग दिल्ली रहते हैं। इस पर क्या कहें? ये क्या कर रहे हो तुम शादी लायक हो तुम्हारे को 4 वोट चला। सगरू ने तो इन्हें यही कहकर लाना रीत रिवाज से शादी हुई के आए तो उनके पास सबूत है उनके पास सबूत है पूरे मंदिर में शादी हुई है जो है फोटो वायरल हो रही फोटो है ना। ये तो नहीं कहा ना चाचा ने कि मैं तुम्हारे सब कुछ लिख दूंगा कहा है कह रही है ना कि कह रही है ना बात के ऊपर आप कह रहे हो ना। तो अब उन्होंने कहा है 2 बीघा खेत है यहाँ से वहाँ पूरी प्रॉपर्टी मेरी है। अब पता चला है ना कि यहाँ भतीजों के नाम है। आज़ाद तो जानता था ना तो उस यानी कि जो ये शादी किया इनको ये एक बुढ़िया लाया था पता नहीं कहाँ से 40 साल का तो वो आई ले यहाँ बैठी थी और चाय वो बना के हमारे जीजा लाए पियाएं वो अपन नीचे ऊपर उनको देखी ताकि फिर इसके बाद वो अपना बैग उठाई चली गई। हाँ है अच्छा सगरू तीसरी शादी की है ये तीसरी शादी करवा रहा है। एक बार नाबालिग 2 लड़की लाया था एक 16 साल की थी और एक 13 साल की थी आज़ाद। ऐसे सगरू को अचानक से फिर जब वो उनको खर्चा बर्चा मानते जानते थे फिर सगरू क्यों शादी कर ली? यही उनके दिमाग में कैसे भावना बैठी कैसे लोग चढ़ाए क्या कहे ये समझ में नहीं आया। अब ये औरत इसी के लालच में आ गई। आज़ाद बताएगा। आज़ाद अच्छा आज़ाद कौन है? बार बार नाम आ रहा है आज़ाद अगुआ है। हाँ आज़ाद अगुआ है वही आज़ाद जो किया है आज वो मई से सब काम कर रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर में कुछमुच गांव है। मैं बता दूं 75 साल बुजुर्ग ने 35 साल महिला के साथ शादी रचाई। मंदिर में शादी हुई और 12 ही घंटे बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। वो महिला हमारे साथ मौजूद है हम इनसे जानकारी करेंगे आखिर क्या मामला था। क्या नाम हुआ आपका? मनभावती। शोभावती नाम है? मनभावती नाम। मनभावती क्या हुआ था? किनका? शादी आपकी हुई तो जब आपसे शादी कैसे मुलाकात उनसे होती है फिर कैसे शादी की बात चलती है? शादी आज़ाद से बात हुई थी। आज़ाद से के द्वारा बात हुई कि वो हमारे लगे जैसे फ़ोन लगान हम काली हम ना पहचाना थे कि बोला था तो कहना हमारा नंबर मिला कत से हम
हम तो जैसे तोरे बारे में जानकारी जे ले चाहते ही हम कहे हम तुम्हें पहचानते ना आई, तू हमारा नंबर कैसे मिलल, कहाँ के देले से नंबर। हम बात की कहीं करे जाती, हमके ठीक है हम आज भूखल है, मतलब हम जाती सामान आने, तभी कहना कि हम कल आई, हमको ठीक है कल आवा आईने, तब बातचीत करे लगना हम ना करे, हमको ना ही हम शादी ना कर, बिल्कुल बात है गलत बात है। फिर वो कितना उम्र खन, हम कितनी उम्र के, हमारे 3 बच्चे हैं, कहाँ जैसे पिता जान के उनकर सेवा सत्कार करे भी तो वहाँ कहा था पिता समझ के कि पिता समझ के उन्हें एक रोटी बनाए के उन्हें कहता सुना खाली कि एक रोटी से उन्हें ज़रूरत है, सेवा सत्कार विदा करे का था उनके ये उनके रथुआ हुआ, हम अकेले हमको वक्त तू भी अपन सेवा सत्कार करा, तू अपन जैसे तोरे औरत हुई हैं तोरे मम्मी हुई हैं, सेवा सत्कार कर कि अपन भाई जौन उनके बात कहा नहीं, सबका इरादा ये है कि कतौ से शादी करके ले आवा, तो हम कही जाऊँ वो देखा था हमारी उम्र के हम ना करब, तभी भी इनसे बात करे न बात करान कहा कि नहीं बहनी हम हाथ गोड़ जोड़त है, अपन पिता समझ के हमसे जैसे एक रोटी की ज़रूरत हमें हो गए, हम अपने हमारे क्यों हमको तोरे क्यों ना हो, कहा नहीं हमारे क्यों ना होगा, हमारे माई बाप का अकेले ही हम अकेले ही, हमारे हमके भाई पटीदार कहाँ क्यों ना हो, क्यों है ये ना आज़ाद से ये बात पूछे वो कहने कि उनके क्यों ना हो, भाई पटीदार क्यों ना हो, हमके भी के कोनो बात उनके हो गया बुरानिया हो गया उनके ख़त्म है, हम 3 लड़के लड़का कहाँ लेके जाब, कहा नहीं कुछ भी ना उनके हो तो वहाँ ऐसा कागज ऐसे बनवाई भी से तो करब कि तो वहाँ के उंगली भी हाथ भी न उठाई न तो वहाँ के उंगली से निकारी, ठीक है। और तो हमने फंसाई न हम कि फंसावत है फंसाई न तो हम जैसे तार हम अच्छे के लेकर आते हैं, हम कह नहीं भैया तब वो हम ना करब, कहा नहीं उनको पिता जान के उनके सेवा सत्कार करा, हमें एक रोटी की जरूरत है ये जैसे ये रोवा लगना चिरौरी करन हाथ गोड़ जोड़ा लगना, अभी हम एक बार नहीं करे 2 बार नहीं करे 3रा बार नहीं करे 4था बार काम दिन धे धे के टार देते हम कहानी नहीं हम ना करब, तब लगना जैसे चिरौरी करे लगना जैसे हमसे करे ना, तब हमरे थोड़ा थोड़ा आए कि कहा था तोरा लड़किन के नाम 1 लाख रुपया जमा करब, 3 लड़किन के तोरे नाम भी जमा, अपन संपत्ति तोरे नाम कर देब हम। हाँ हम कहा नहीं पहले करा तो कहा नहीं, जैसे कि हम कोर्ट से मंदिर से शादी करके लिए आए, हम 1 हफ्ता के अंदर अंदर में 1 लाख रुपया जमा करब, इनहू भी कहना है उनहू भी कहना दोनों जने 1 लाख रुपया जमा करब हम, ये कुल बात कहने फिर हम कहे जाए तो जब नाम मानत हैं एक रोटी से ज़रूरत कहा था तो अपने बच्चन के सोच के हम कहे चला भाई जब कहा था तो हम कई ले इनके साथे, तभी हमारे हम इनके साथे शादी ब्याह करे सेवा सत्कार खातिर करे। हाँ जब उनकी मृत्यु हो जाती है क्या ये जो सगुरु हैं तो क्या इनके भी परिवार वाले आपके ऊपर कुछ कलंक लगा रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, कौन है वो लोग जो कह रहे हैं, मान लीजिए उनके परिवार के कुछ लोग पता लगा दिल्ली रहते हैं क्या, तो वो लोग ये भी ना हमें मालूम कि उनका परिवार दिल्ली रहा न थुआ रहा न, ये बात आपको पता नहीं थी? नहीं हमें ये भी नहीं पता है कि ये भी नहीं कहन कि हमारे भाई हैं हमारे भान के लड़कन हैं, ये भी ना हमें बता रहे हैं, कुछ भी हमें ना मालूम रहा, कहाँ हम अकेले अपने माई बाप के अकेले है और हमारे क्यों ना हो। जब आप यहाँ आती हैं जब ये घटना घट जाती है तब पता चलता है आपको कि इनके भी कोई भाई हैं? कोई हाँ तब पता चलता है इनके भाई हैं, भाई के लड़के भी हैं और सब लोग हैं, अब ये कुछ सब लोग बता रहे हैं कह रहे हैं, हम सब पर बात सुन रही हैं, फिर पोस्टमार्टम करने के लिए बोल रहे हैं, हम कहे ठीक है पोस्टमार्टम करें, हम भी साथ में चलेंगे पोस्टमार्टम के साथ में। अब पोस्टमार्टम कि हम तो कुछ करे ना है भाई, आप लोग को शक हो रहा है तो हम साथ में चलेंगे। आज़ाद के भी कहे हम कि तू कहाँ आया कहने की हम कुछ आई काम से, हम कहले कि हमें भी अगर चला पोस्टमार्टम करावे हमें साथ में लेके चला, हम चलब सको कहा कि हम कहाँ कहाँ दौड़ब कहाँ कहाँ जाबो, हम कहली तू जहाँ जहाँ जाबा वहाँ वहाँ तेरे साथ चलब, हमें वहाँ वहाँ लिया चला, कहाँ से तू हम मना करते रहे बाकी तू ना माना काला नहीं नहीं वो कहना नहीं नहीं, इतनी बेर था हम कौन और हमें ना तो छोड़त गईला, अपन हमारे तो चारी ओर मोबाइल पे पेपर में पूरा छपा था, तू बताओ भैया हम कहाँ जाओ अपन लड़की लड़का लेके, हम अपन हफ्ता चारी। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 लड़की हैं 1 लड़का है। फिर क्या हुआ आगे? तो 2 लड़के 1 लड़का हुए हैं, तब हम कहली कौन और हमें ना छोड़ा, कहा था भाभी कुछ नहीं, हमको कुछ का मतलब आप जाना था, तब वो कहा था कुछ नहीं हुई, इतना सब पोस्टमार्टम मैडम कैले हाँ 2-4 जगह उनके साथ मिले भी आई ने साँच के मिलन बोलन बतिया, अगर दूसरा क्यों खिया दे हुए तो नाम हमारे आई ने और सब आवत है मिलत है जुलत है बात करत है, हमके का पता का कि दवाई खैने का कहने कि तोहरे अंदर कुछ लालच रहा कि चल कपड़ रहा तो इतना। जो सगुरु के परिवार वाले हैं वो आप पर आरोप लगा रहे हैं? जैसे आरोप लगाने जैसे कि पोस्टमार्टम होगा, मट्टी भी गाने रोक दिया,
मट्टी भी जाए जिंदे अपन बर्फ़ ले आए के बर्फ़ के सिल्ली पे सुतारे। दरोगा भी अने थाना या गोरा बासापुर के बातचीत भी भइल 8 बजे रात ही कहना का 10 12 बजे तक रात तक यहाँ भी रहना बातचीत की जानकारी लेना बाद भी कहना। तो इतनी बेर आन हम कहे हमें लिया के चला जैसे इनके आज़ाद से काली। अच्छा, आज़ाद उनका क्या रिश्ता था यहाँ सगरू से? अब इनकर भाई कोनो पहचान हुई दोनों जने के। गांव के ही हैं क्या? कहने कि हम पूछे तू भी का लगा था। ये जो आज़ाद हैं, आपका कैसे उनसे जो है संबंध, यानी कि कैसे बातचीत, मतलब कैसे आपको पहचानते थे? इन्हें कि जैसे कि इन्हें को क्यों नंबर दे से इन्हों के दे इन्हें क्यों आज़ाद के क्यों बताए तब आज़ाद के हमारे बारे में जैसे जानकारी लेना फ़ोन पे बातचीत कैसे करें तभी फ़ोन काट दिली कहने नहीं कहने बात करे चाहती फिर गई घरे बातचीत कहने तभी भी नहीं कार्य हमके नहीं हम ऐसा न करब कहा नहीं जैसे कि हम जैसे लड़कन के तौर भविष्य बनावे सोचत है जैसे हम जैसे बिगाड़ा ना बनावे सोचत है जैसे उनके अपन पिता जान के उन्हें सेवा करा सेवा पानी करा वो बहुत जिए 1 साल 2 साल जिए 3 साल जिए अपन पिता जान के सेवा करा लड़की बन के उनके कैसे सतुआ ना हो। तो पिता जान के ये तो मान लीजिए आपने, यानी कि जो वीडियो आपकी वायरल हो रही है, जो फ़ोटोज़ आ रहे हैं, वो आप जो है उसमें जयमाल पहनाती हैं, ये सब तमाम, लेकिन अब तो लोग मानेंगे ही, तो शादी आपने किया है। शादी करें तो हम पूछे हम कहले कि शादी अगर ये बात तो शादी कहाँ करत हैं जयमाल कहाँ पहना कहा था नहीं हम सबूत बनावत है कि कौनो दिक्कत हो कोनो बात हो तो कल के बिहान कि केहू तो उंगली न दिखावे के तो वहाँ जैसे कि वहाँ से घरे से निकाल ना सके एक नाते हम सबूत बनावत है। अच्छा, आपके मायके में कौन कौन है? आपको ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि इनके साथ जो है शादी करना पड़ा? मजबूरी हमें भैया कुछ ना हो हमें लालच भी ना हो मजबूरी भी ना हो इनकर मजबूरी हमें जैसे बार बार हमारे लगे फ़ोन भी कहना बात भी कहना रोवे गाँव लगना चिरौरी करे लगना तब भी हम तैयार भैली। अच्छा, परिवार में आपके कौन है? वहाँ मायके में कौन कौन है? मायके में मेरे भाई भौजाई सब हो कौन? जैसे मेरे भाई भौजाई भतीजा सब हो गए सब लोग हैं। तो क्या वो लोग क्या आपको कहे कि, यानी कि ये दबाव नहीं डाले कि आप इस तरीके से क्यों कर रही हैं, क्योंकि वो 75 साल के हैं और आप 35 साल की हैं? वो लोग मना करें वो भी मना करें कि नहीं मत करना हम भी ना तैयार हाली 1 बार 2 बार 3 बार नहीं कर दे बाकी जब भी रोवे हुआ लगना चिरौरी करे लगना तब हमारे थोड़ा जैसे तरस आई कि ज़्यादा पुरनिया हैं पुरनिया हैं भाई ज़्यादा जब कहा था तो कहा था हमारे क्यों ना हमारे संसार क्यों ना बा कहा था बच्चन हमारे समझा संसार है ये कुल बात हमसे कह के बातचीत कह के हमें शादी कह के अपने घरे ले आए ने। उसके बाद फिर जब शादी रीति रिवाज जो होता है शादियों का वो हुआ, उसके बाद आप चली आई घर। उसके बाद कितने ये घटना कब होती है? घटना जैसे सुबह का 7:30 बजे का घटना जैसे रात में सब लोग खाना होना बातचीत होती है क्या? क्या बातचीत हुई थी उससे पहले? बातचीत हुई जैसे कि सब जागत रहा हमारे लड़कन के बोलान बैठान अपने लगे बोला बता बात हमसे भी बातचीत कहना एक बाद आज़ाद आन 10 बजे रात ही कहना वो भी 12:30 बजे के बाद दोनों जने जैसे अपने ऑफिस में बैठ के बात भी कहना हम भी राली यहाँ बगल में बैठी रहे बातचीत कैली उली हम तो एक बाद वो घरे गए ना हम अपन सुतली दरवाज़ा बंद करके हाँ कहना कि हमारे रोड पर के घर है तू जा घर में सुत जा हम लड़कन के लेके घर में सुत गईली ये हमारे 2 लड़कन के लेके बाहर सुतना बाहर सुतते सवेरे भर उठे भी 5:30 बजे उठ गए ना कहने बच्ची दरवाज़ा खोल दे उजियार हो गया होगा डोलन टारा एक महिला भी आई उनसे हंस के बात भी करें बातचीत करें कि हमारे जो विदा हम झंखत राली तरसत राली जौन विदा के वो हमारे खाबेस पूर हो गए जैसे हमारे बाल बच्चे हो गए ना हमारे जैसे भी हमारा एक रोटी हमें मिली सेवा सत्कार हमारे करी ये विदा हम ले आए है सेवा सत्कार खातिर। अच्छा, क्या ये इसकी जानकारी आप अपने मायके पर दी? कब ये फ़ोन करके बताई हैं कि जिससे हमने शादी किया सगुरु की मृत्यु हो गई? नहीं ऐसे मायके वाले जैसे हम नहीं बताएं ऐसे हमके गुस्सा करेंगे वो लोग तभी हम। अच्छा, वो लोग आए हैं यहाँ की नहीं? नहीं जैसे हमारी बहन जानती है तो कहीं अगर कुछ हो तो बताना जैसे वो अकेले भी नहीं आती होती जाती कहीं उनके हमारे बहनोई भी ख़त्म हो गए हैं तो वही बोलें कि चलो अच्छा हम आएंगे अब इतनी आती हूँ कि बारिश वारिश पड़ रहा है इसलिए नहीं आ पाई। तो ये थी जौनपुर की घटना। नाम क्या था आपका? मनभावती। मनभावती एक 75 साल के बुजुर्ग से शादी कर लेती हैं और ठीक घर आती हैं तो 12 घंटे बाद सगरू की मृत्यु हो जाती है और इन पर इनके परिवार के लोग कुछ इनके जो सगरू के भाई हैं वो दिल्ली में रहते हैं। फिलहाल वो दिल्ली से आ गए हैं। हाँ दिल्ली से तनी बरान है अरे 8 बजे इन्हें हाँ 8 बजे आना अपन सब जगह बोलन बतियान मिल उल के तब गए तो हम भी कहे हम साथ में चलेंगे
लेकिन उनके भाई का लड़का जौन था डांटे, जैसे कि आपको डांटा उन्होंने? डांटेंगे, आप क्या करने जाओगी वहाँ, हम लोग के साथ में क्या करने जा रही हो तुम। हम कहा नहीं, आप लोग को शक हो रहा है कि हम कुछ उनके खिलाए पिलाए हैं, अथवा करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम भी साथ में चलेंगे, आखिर क्यों मना कर रहे हो। अच्छा, क्या इसके पहले आपकी शादी कहाँ हुई थी? अमिलो में, अमिलो पांडे पट्टी। तो फिर उसके बाद जब शादी होती क्या वो छोड़ दिए हैं आपको या? छोड़े नहीं, पार हो गए थे वो भी। अच्छा, उनकी मृत्यु हो गई, उनकी भी मृत्यु हो गई। अच्छा, तो उसके बाद आपके 3 बच्चे हैं, तो आप मायके रहती थी? नहीं, हम अपने ससुराल में रहती थी, अपने बच्चे के काम धंधा करके जिला खिलाती पिलाती थी, अपने बच्चे को देखती ताकती हम भी। यानी कि जब आपके पति की मृत्यु हो जाती है, जो पहले शादी हुई थी, तो आप अपने ससुराल में ही थी। तो उसके बाद अपने जब ससुराल में आप थी तो वहाँ पर अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। वहाँ अच्छा कौन कौन था? वहाँ हमारे सास ससुर थे, देवर एक दौरान है, तो घर पे नहीं रहते थे, बाहर ऐसे हैं। क्या जब आप वहाँ थी तो क्या उन्होंने ये नहीं रोका कि आप क्यों जा रही हो, यहीं रहिए, आप अपने पालन पोषण करिए, कमाओ खाओ यहीं? वो लोग को नहीं मालूम है। अच्छा, उनको मालूम नहीं है आप वहाँ से भाग आई? भाग नहीं आए, जैसे हम आए यहाँ पे नहीं, उनको ये चीज़ पता है कि आप कहीं और शादी करने जा रही हैं? पता है, जैसे हर मोबाइल पे हर अथवा पजामी मार लड़कन से बात भी करें हैं, बातचीत करें हैं, हमारे सास ससुर ननद सभी बात करे से कि शादी कर लेनी सही कर लेनी है। तो बताओ अब ये भैया, जैसे हर मोबाइल पे हर फोटो पे जैसे जात हो हमार, तो क्यों अपने घर में रह दी हम, तू बतावा। फिर हम वहाँ पे जा रहा भी देंगे, वहाँ पे जाप तो हमारे लाजने लगे जाए में, तू बतावा। अब इन लोगों के कहना तब तक आना क्यों ना हम अकेले है, हमारे इतना संपत्ति है, हमारे इतना हमारे पैसा कौड़ी हो गया, हम तोरा लड़कन के पढ़ाई लिखाई नाम भी करब, संपत्ति भी करब तोहरे नाम। हाँ, इतनी बेर अपना तो गए पार हो गई ने, अब इतनी बेर तब क्यों ना बोले खड़ा होता रहा। अच्छा, जो सगुरु की उसके पहले शादी हुई थी जहाँ, वहाँ पता लग रहा है उनकी जो साली लगती हैं वो भी आई हैं, क्या उनसे कुछ बातचीत हुई है आपकी? नहीं, जैसे कि काल भी आ रही हैं, बातचीत कैनी, आज भी देखा रानी है बोलिन बतियाइन है, कहानी उनकर हम अथुआ है बताइन है, जब उनकर बहन रानी है बल्कुन आईनी है, दिल्ली से रहनी मालूम हो, आई न रोई न साथे वो हमारे जैसे कि वो भी कहानी कि कहाँ जाई हैं, कहाँ जाइए, जब ये शादी कई ले हैं तो भाई रहाई हुई। तो आपने पूरी कहानी सुनी। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके अपनी राय रखिएगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सगुरु की बिटिया, हम इनसे बात करेंगे और उनकी जो बगल में आप देख रहे हैं उनकी जो वो सगुरु की पहले शादी हुई थी वो उनकी सढ़ुआइन है। क्या नाम है आपका? हीरामणि। अभी जो घटना घटी है इस पर क्या कहेंगे? वो शादी भी कर लिए हैं एक दूसरी, पर जानकारी हमें लोग को नहीं थी। अच्छा, वो शादी की आपको जानकारी नहीं है? नहीं, घर में वो लोग तो घर में हैं लेकिन जिससे शादी की? हाँ, शादी किए हैं ना, वो हैंगी, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं थी इस विषय में कि वो शादी कर रहे हैं। अच्छा, यानी कि जानकारी आपको ये हुई ही नहीं कि वो शादी कर लिए हैं। जब वो घटना घट जाती है उनकी मृत्यु हो जाती है? नहीं, शाम को टाइम हमें मालूम हुआ कि वो शादी करके आए हैं, तो हमारे भतीजे ने फ़ोन लगाया तो मेरे चाचा जी ने फ़ोन बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिए। फिर सवेरे 6-7 बजे करीब खबर मिली कि वो तख्ते पर से गिर गए, बेहोश हो गए। तो मैं अपने ससुराल से यहाँ आ गई, मेरे भतीजे वहाँ दिल्ली से चल दिए, तो यहाँ पे आए तो क्या कि उनका अंत हो गया है। और आज से 5-6 साल पहले ये ज़मीन है जो यहाँ से लेके मंदिर तक, मकान मंदिर ये टुल्लू उल्लू सब अपने भतीजों 2 भतीजों के नाम कर दिए थे। सगुरु ने अपने भतीजों के नाम ये ज़मीन लिख दी है, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं उनके पास? दोबारा अभी बीच में 7-8 हज़ार रुपया लगा था, फिर तरमीन कराने पे लगे हैं, वो कराए हैं भतीजे। उनके पास मतलब सबूत हैगा, हर महीने उनको खर्चा मतलब कि भारती सूर्य वो देते थे 10,000, तो ये भी 10,000 देते थे, हर महीने 15,000 20,000 खर्चा उनको बरोबर आता था। अच्छा, सगुरु को वो लोग जो है पैसा भेजते थे सेवा पानी के लिए और सब खर्चे बर्चे के लिए? दवाई है, दुख दलिदर है। वो लोग जब चाची 1 सितंबर को ख़त्म हो गई तो यहाँ पे आए, 13-15 दिन रहे, शुद्ध करे, तेरही करे, उसके बाद सब कुछ करके तो उनको साथ ले आ जा रहे थे, तो ये नहीं गए, कह रहे नहीं अभी मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा।
तो वो लोग यहाँ छोटे बाबा के पोती थी, उसे कह के गए भाई तुम खाना पानी पिलाना, खिलाओ पिलाओ भाई, तुम्हें हम समझेंगे। तो उसकी लड़की को हमने कपड़े लत्ते मेरे भतीजे ने दिया। तब उसके बाद ये चाचा खाते थे पीते थे, वहाँ वो दे भी जाते थे, वो लड़की आके बना भी जाती थी। फिर बीच में इधर उधर से लोग आने लग गए, तुम शादी कर लो, शादी दारू मंगाते थे, बकरे का मीट मंगाते, यहीं आरती है पार्टी करने लग गए। तो उनकी सियानी लड़की थी भाई, उन्होंने कहा भाई तुम हमारे घर आके खा जाया करो, हमारी लड़की वहाँ नहीं जाएगी। ये कौन कहता है? ये मेरे छोटे बाबा का लड़का क्या नाम है उनका? मंटू। मंटू। मंटू, हाँ वही। अच्छा, यानी कि मंटू इनकी देखभाल करता था। अच्छा, वो उनका घर गांव में है क्या? हाँ, ये बगल में मंदिर के हैगा। तो ये ऐसे सगरू को अचानक से फिर जब वो उनको खर्चा बर्चा मानते जानते थे, फिर सगरू क्यों शादी कर ली? यही उनके दिमाग में कैसे भावना बैठी, कैसे लोग चढ़ाए, क्या कहे, यही समझ में नहीं आया। एक बैग कैसे वो बदल गए। और नहीं तभी हम 3-4 दिन को गोद भराई हमारे भतीजे के करके अपने हाथ से आए हैं, कह रहे थे इसकी शादी कर दो, यहीं रहेगी। तो हमारे जैसे बड़ा भतीजा कहे कि अभी पैसे कौड़ी नहीं है, शादी मई में कर देंगे। इसके पहले ही ये लोग ये कर दिए। अच्छा, अभी जो सगरू के साथ हुई कि यानी कि वो शादी करते हैं एक 35 साल महिला के साथ, उसके बाद 12 घंटे, ठीक 12 ही घंटे बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो शंका क्या लग रहा है आप लोगों को? हमें लड़की पे कोई शंका नहीं है, मतलब भाई उनकी उम्र हो गई थी, वो भाई अटैक से चाहे हार्ट फेल से चाहे जैसे मर गए, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन जो इसे कराए हैं उसने झूठ क्यों बोला कि इनकी इतने खेत है, इतनी की प्रॉपर्टी है, यहाँ से दिल्ली से तक वही सब बनाए हैं, उल्टा बोल दे हैं ना। अब ये औरत इसी के लालच में आ गई कि 2 बीघा खेत है, कह रही थी ना अभी। इसके पहले जो सगरू की शादी हुई थी, क्या उनके बच्चे उच्चे हैं? हाँ, नहीं उनके बच्चे नहीं हुए। बच्चे नहीं हुए। तभी तो ये सारे परिवार मिलकर इनकी सेवा करते थे ना। इनके खेत ज़्यादा कर दिए भाई, इनको एहसास ना हो कि मेरी औलाद नहीं है। ये भी दिल्ली जाते थे, दोनों भी अभी भी जाते थे आते थे। उनके मरने के बाद पता नहीं कि इनके दिल में क्या दिमाग में बैठा, क्या किसी ने पट्टी पढ़ाई एकदम। अच्छा जी, जो सगरू जिसके साथ शादी किए हैं, उनकी और इनकी कैसे मुलाकात हो जाती है? यही हमें नहीं मालूम, ये तो वो लड़की बताएगी। आज़ाद बताएगा। आज़ाद? अच्छा, आज़ाद कौन है? बार बार नाम आ रहा है आज़ाद। आज़ाद अगुआ है। हाँ, आज़ाद अगुआ है, वही आज़ाद जो किया है आज वो मई से सब काम कर रहा है। हाँ, मई से ये तीसरी शादी करवा रहा है। अच्छा, सगरू तीसरी शादी की है? हाँ, ये तीसरी शादी करवा रहा है। एक बार नाबालिग 2 लड़की लाया था, एक 16 साल की थी और एक 13 साल की थी। आज़ाद? आज़ाद वो गांव का ही है? गांव का था, वो पत्थर कट्टा की लड़की थी, उधर कहीं रोड पर से लाया था। तो फिर जो है कि सब लोग यहाँ से फ़ोन किए इनके भाई वही के पास, तो सारे लोग जो है कि बोलने लगे फ़ोन करके जीजा को हमारे, और उसको भी अगुआ को, आज़ाद को। तब फिर ले गया, वो पहुँचाया आया, कहा हमारे घर से जल्दी हटा दो उसको, क्योंकि नाबालिग थी सब। तब बोले गए ना जो ना कि हटाए ही नहीं उसको। फिर एक बुढ़िया लाया था पता नहीं कहाँ से 40 साल का, तो वो आई ले यहाँ बैठी थी और चाय वो बना के हमारे जीजा लाए, पिए पियाएँ। वो अपन नीचे ऊपर उनको देखी ताकि, फिर इसके बाद वो अपना बैग उठाई चली गई। तभी ये तीसरी शादी करवाया है। सगरू अपने मन से तीसरी शादी कर ली है। हाँ, तो तीसरी शादी कर नहीं पाए थे। तो वो जो है कि आज़ाद हर मतलब मई से कई 15,000 वो खा गया। 15,000 लेता था, 10,000 लेता था, 20,000 लेता था सगरू से। संगरू से 5,000 लेता था। मीट मछली मंगवा के बनवा के खाता था। अच्छा, सगरू की आप क्या लगती हैं? हम उनकी सड़ुआई नहीं हैं, जो पहले वाली की बहन हूँ। हाँ, पहले वाली की बहन हूँ। सबसे पहले जो उनकी शादी हुई थी, आप उनकी सड़ुआइन लगती हैं। तो क्या, कैसे, जब इनका व्यवहार कैसे, सगरू का व्यवहार कैसे था? व्यवहार बहुत बढ़िया था, बहुत गुड आदमी थे। तो अचानक से आप कह रही हैं कि 3-4 शादी की है, जैसे 3-4 शादी तो साल भर हुआ। हमारे बहन को साल भर 1 महीना हुआ मरले। इसके बाद में उनका पता नहीं कैसे दिमाग बदल गया। हम उनसे छोटी सड़ुआइन थी, बहुत छोटी थी, लेकिन वो हमारे कभी बहनी के अलावा कुछ बोले ना है, गलत बात।
कभी हंसी मजाक नहीं किए। और लेकिन उनको पता नहीं दिमाग में क्या आया, कौन बिगाड़ा, अब वही भगवान जानते हैं। लेकिन तो ये मई से लेके अब तक ये 3 कहानी हो गई, सिर्फ मई से लेके। हाँ, मई से लेके अब तक है। जैसे अब उनको पैरुक तो रहल ना है ढूंढने के लिए, शादी करने के लिए। वही जो आज़ाद है ना, वही पैसा लेता है, वही अपन ढूंढता रहता है। एक वैसे लेके आया, फिर ऐसे लेके आया, ऐसे बजा दिया। सब सारा काम वही आज़ाद ने किया है। आज़ाद का ये पेशा है क्या? अब हो सकता है, अब हम लोग तो पहली बार जानी हैं। इसके पहले नहीं? अच्छा, जो इसके पहले और शादी किए तभी कह रही है नाबालिग लड़की लेकर आया था, तो नहीं शादी नहीं किए थे, मैं मानता हूँ शादी नहीं किए थे, लेकिन इस तब पता चला था कि आज़ाद नहीं ऐसा काम करवाया। हाँ, सब पता था। आप लोगों ने विरोध नहीं किया इस बातों को? तभी तो उसको ले गया, पहुंचा दिए ना। तो पहुंचा दिए ना, विरोध किए ना, डांटे दबेरे। हम भी आए, बोले कि जीजा ये क्या कर रहे हो, तुम शादी लायक हो, तुम्हारे को 4 बोझ चैला चाहिए, अब मरने का अवस्था आ गया है, तुम शादी क्यों चिल्ला रहे हो। तो हंस के रह गई ने। तो बोलूँ हमारे यहाँ पर चाचा की लड़की हैं, वो भी आई लानी, तो कहानी कि ऐसे मत बोलो ना, तुम्हें गाड़ी दी हैं। तो हम कहा लिए हमारे को गाड़ी दी हैं, तो इनका मुँह पूछब हम। लेकिन अब कबो कुछ बोला तो ना रही, लेकिन उस दिन ऐसे बोलली हैं, बहुत बोल के समझा के गईली, डांट वोट के, लेकिन ना समझा नहीं। अच्छा, अभी जो शादी करके लेके आए उनका क्या नाम है? ये लड़की का, ये लड़की जो आई है, जो अभी शादी हुई है, पता नहीं, मनभवता नाम है क्या? क्या नाम है? मनभवती को कहीं ना कहीं सगरू ने कहा कि आप जो है मेरे देख रेख करिए, और मैं आपको सुनने में आ रहा है कि पैसा दूंगा, ज़मीन आपकी है, मेरा सेवा करिए। तो अभी पता लग रहा है कि जो इन्होंने उनसे कहा कि मेरे परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ तुम ही हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्होंने ऐसा कहकर उनको लेकर आया है। और फिर बाद में जब वो शादी होकर आ जाती हैं तो ये पता चलता है कि उनके कोई भतीजा है, वो लोग दिल्ली रहते हैं। इस पर क्या कहें? उनके तो 5 भाई थे ना, जैसे हमारे जीजा 5 भाई थे। सगरू ने तो इन्हें यही कहला ना, रीत रिवाज से शादी हुई। लेके आए तो उनके पास सबूत है, उनके पास सबूत है। पूरे मंदिर में शादी हुई है, जो है फोटो वायरल हो रही है। फोटो है ना, ये तो नहीं कहा ना चाचा ने कि मैं तुम्हारे सब कुछ लिख दूंगा, कहा है? कह रही है ना कि कह रही है ना, बात के ऊपर आप कह रहे हो ना। तो अब उन्होंने कहा है 2 बीघा खेत है, यहाँ से वहाँ पूरी प्रॉपर्टी मेरी है। अब पता चला है ना कि यहाँ भतीजों के नाम है। आज़ाद तो जानता था ना, तो उस यानी कि जो ये शादी किए इनको गुमराह। गाँव का है, कोई बाहर का थोड़ी ना, इसी बगल में उसका घर है यहीं पर। आज़ाद तो यही सब जानता है। सगरू ने फिर इनको गुमराह कर शादी करके लेकर आए। मरा करके ये शादी किया है, ये 3 बार फंसाया है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो इनका लाइफ है वो तो ख़राब होगा ना फिर इस तरीके से। और ख़राब हो गया, अब क्या, अब कुछ रह गया? लोग ये नहीं कह रहे हैं, जैसे ये तो जिसकी ज़मीन वो तो ले लेगा, हर हाल में ताला लगा देगा मुँह में। जो उनकी ज़मीन बची है भाई, इनको अधिकार ही जमाना है, तो उसमें चाहे घर बनवाएं, चाहे जो करें। और लेकिन 5 भाई में सब विरोध करेंगे, 5 खड़े हो जाएंगे तब भी ये नहीं पाएंगी, है कि नहीं? मेरे 2 भतीजे नहीं खड़े होंगे तो मेरे 5 भाई हैं, तो 5 खड़े हो जाएंगे तो बताइए कहाँ ज़मीन पाएंगे? यानी कि ये अपने भतीजों को, ये उम्र बीत गई ना, सब दुख दान इनका, बीमारी, और दिल्ली भी बुलाते हैं, आते जाते हैं, सब कुछ। इनका जो हमारे जीजा का भतीजा है, सब सारे इनका उम्र वही लोग बिताए, वही लोग। जैसे बेटी बेटा नहीं थे हमारे जीजा को, तो सारा इन लोगों का रेख देख वही लोग करते रहे। तो जब देख रेख करते थे सगरू की, तो सगरू को ऐसा नहीं करना चाहिए था किसी के लाइफ के साथ। लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया। अब उसका मतलब तीनों भाइयों का हिस्सा यही चाचा करते हैं। अनाज जो होता है उसे बेचते हैं, खाते हैं, पीते, अपना दुख है दले, चाहे जमा करें चाहे जो बनवाएं। हमसे मतलब परदेशियों को कोई मतलब नहीं है। तो ये वो खेती समझ के आई हैं, तो अब तो वो बंटवारे कुल भाई ले लेंगे, तो उनके पास जो ज़मीन बचेगी उसी पे इनका अधिकार रहेगा ना। अच्छा, जो इनकी
शादी होती है, शादी के ठीक 12 घंटे बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इस पर क्या आप शंका जता रही हैं? कुछ कहना चाहेंगी किसी को? ये कुछ अब वही ऊपर वाला जानते हैं क्या हो, कैसे उनकी मृत्यु हुई। अब हम लोगों तो इसके बारे में नहीं जानते हैं। बताया ये भी जा रहा है जिस दिन शादी हुई गांव के लोग, काफ़ी लोग जो है काफ़ी रात तक उनसे मिलते रहे। हाँ हाँ, काफ़ी रात ले बड़े खुशी मनाए। क्या कह रही हैं? ये लड़की कह रही है 12 बजे रात तक कोई आया था मिलने जुलने, तब यही समझ सकती है ना, हम लोग तो थे नहीं। ये तो नई नई आई है तो कैसे पहचानेगी कौन है कैसे? ये तो बात सही है। जैसे मेरे का मतलब जब जीजा शादी करके लेके आए हैं ना, उधर गांव से सारे लोग आए, इधर गांव से आए, सबसे हंसे बोले बतियाएं, जैसे उनको खुशियाँ मनाएं कि हमारा घर भर गया, हमारे बेटी भी मिल गई, बेटा भी मिल गया, सब सारे मना खुशियाँ मनाना। अब सुबह रात में क्या हुआ और कैसे तबीयत खराब हो गई अब। अच्छा, क्या ये जो शादी हुई है क्या कोर्ट मैरिज ओरिज किए हैं या फिर वैसे ही मंदिर में शादी करके? जी तो हुई थी। अब पता नहीं कागज़ मिलेगी जभी तो पता चलेगी। कागज़ वो तो दे सकती है, कागज़ तो इसी के पास होगा ना लड़की के। ये औरत जो आई है इसी के पास होगा ना कागज़। और फिर जीजा लेके आए तो जीजा जैसे कि कहीं रखे हुई हैं तो यो बता सके नहीं, और हम लोग को क्या मालूम है कागज़ कहाँ है कहाँ नहीं है। कल हम आए थे तो आज़ाद से मांग रहे थे, एक भाई मीडिया वाला रहने वो, तो बोले कि कागज़ इनका कहाँ है कोर्ट मरीज वाला, तो वो बोला वो नहीं ना रख ले हुए। अब उमर गया हूँ तो बताइए। क्या तो आप लोगों ने एफआईआर थाने में दर्ज करवाई है? हम नहीं करवाए हैं, उनका परिवार कोई भी दर्ज करवाया है कि नहीं? अब हमको पता नहीं इसके बारे में कौन दर्ज करवाया, उनका भाई करवाए हैं। जैसे उनका परिवार बहुत बड़ी है, हाँ, उनको सब खिलाने पिलाने के लिए राजी था, लेकिन ये खा ही नहीं रहा है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम जानते हैं मई जून से दिमाग ख़राब हुआ है, और इसके पहले सही थे। हम लोग के ही घर आते जाते हैं, बोलते बतियाते हैं, हमारे भी नैहर आते जाते हैं, लेकिन इनका दिमाग यही मई जून से यही आज़ाद ने ख़राब किया है। अब तुम्हें हम पैसा बोलूं कि 10,000 5,000 देंगे और हमारे शक्ति नहीं है कहीं जाने आने के लिए, तो आप ढूंढ के लाएंगे, आप नहीं समझा सकते हैं। मतलब ये क्या नाम बता रही हैं जो आज़ाद का सिर्फ एक ही काम था, सिर्फ इन्हीं के ऊपर टारगेट रखा था कि ढूंढ ढूंढ कर सिर्फ इनको। उसको देखोगे तो कहोगे ये अगुवाई करने लायक है। हाँ, अभी तो आप लोग से उसकी उम्र कम ही है। और क्या, अभी देखोगे साथ आएगा, अभी साथ आएगा देखना। कहाँ गया है वो साथ गया है ना वहाँ पोस्टमार्टम दुकान पर गया है, साथ गया है। हाँ, तो गया है साथ ना, वो कर गए हमारे जीजा, तो वही एक खटिया मंगाया, कुर्सी मंगाया और बत्ती लगाया और सर सामान जो खरीद के ले आके दिया, जैसे लग रहा है कि उसी का घर है ये। हम देखे, हम तो कभी उसको देखे नहीं थे, हम पहली बार निकाल दिए देखे है उसको। अभी उसको देखोगे लोगन तो हद से जाओगे कि अरे बाप रे बाप, ये अगुवाई करने लगे, जबकि वो हमारे जीजा का पोता लगता है। ठीक है, तो ये हमारे साथ सागरू जो पहले शादी किए थे, ये उनकी सड़ुआइन है और ये सगरू की बिटिया हैं ना, क्या कह रही हैं? भाई की लड़की। हाँ, भाई की लड़की हैं। तो अब इस मामले में आपको क्या सही क्या गलत लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।